सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा जय। सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल कर लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय और भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ कर के आज संक्रांति के दिन जो है माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भाद्रपद मास की शुभ संक्रांति है। आज सूरज जो है जो कर्क राशि से जो है कन्या राशि में इसका प्रवेश हुआ है और ऐसी मान्यता है संक्रांति जो है जो सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना जो संक्रांति कहलाता है और वह जो संधि काल जो होता है वह पुण्य काल कहलाता है। तो ये आज संक्रांति जो 30 मुहूर्ती संक्रांति है, बड़ा ही उत्तम दिन है और उस संक्रांति में उस पुण्य काल में की हुई भगवान की आराधना, जप, पाठ, स्नान, दान, जी सत्कर्म जो है देव दर्शन, इसका जो है अनंत गुना फल होता है। कहते हुए कई गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होता है। फिर किस तीर्थ में जाकर के इस प्रकार शक्ति पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, सत्कर्म करने का, तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। आज संक्रांति के अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से वर्धापन, आशीर्वाद। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, आप सबका सब ओर से कल्याण करें। वास्तव में माँ भगवती का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है और माँ का दर्शन, यही सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है। सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को देने वाला है, जो समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है और अवधि को, उन्नति को, सुख समृद्धि को देने वाला है। और जो भी भक्तजन प्रतिदिन निजम पूर्वक जो है प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय जो है माँ भगवती की जोर जगा करके माँ का ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, निश्चित रूप से जो है उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। उनके जो भी संकल्प होते हैं वह परिपूर्ण होते हैं और इस प्रकार से वह जो भी कामना करते हैं उन कामनाओं में जो है उनकी वह मनोकामना जो परिपूर्ण होती है और जहाँ जहाँ जाते हैं उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रजदन पूर्वक निज जो है माँ के शरणागत होकर के निज पूर्वक ये देवी की आराधना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है जी प्रतिदिन जो है अवश्य करना चाहिए। गीता में 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है जी अर्जुन को उपदेश देते हुए
ये कहा है कि जम जम वापी स्वर्ण भावम तजयन्ते कलेभरम तम तमे भेति कौंतय सदा तदभाव भावितः। तो भगवान कृष्ण जो हैं ये अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य जो है अंत काल में जिस भी भाव का जो है स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, क्योंकि शरीर जो है ये मरणशील है। देव भी जब संसार में आते हैं, अवतार जब इस संसार में भगवान जो है वह अवतार धारण करते हैं, तो उन्हें भी अपना शरीर जो है त्यागना पड़ता है। तो शरीर जो है मरणशील है, आत्मा अजर है, अमर है। तो दूसरे देह में जो है जाती है, तो भगवान जो कह रहे हैं कि अंत काल में जिस भी भाव का जो है स्मरण करता हुआ शरीर जो है त्याग करता है, वह उसको ही जो है वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सदा उसी भाव को जो है भावित रहा है। एक बार जो है इस प्रकार से तो अंत मता सो गता, अंतिम समय में जब जो जीव जो है जो शरीर का त्याग करता है, तो अंत मता सो गता, तो जिसका भी उसमें जो ध्यान होता है वही उसकी गति होती है। तो इसलिए यदि भगवान का स्मरण है, भगवान का ध्यान है, आप उसका नाम जब करते हैं, स्मरण करते हैं, आप कोई ऐसा स्तोत्र जो है जिसका प्रतिदिन जो है पाठ करते हैं, तो आपका स्मरण होगा, उसका ध्यान होगा। तो इस प्रकार से वही आपकी जब गति होगी। तो इसलिए जी भगवान जो है उसी 12 उपदेश देते हुए, गीता का उपदेश देते हुए इस प्रकार से वह कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर युद्ध च मज्जर्पित मनो बुद्धि मां में वैश्य संशय। कि अर्जुन इसलिए तू जो है सब समय जो है निरंतर जो है मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, मेरा ही स्मरण कर, और युद्ध में भी है जी, और युद्ध भी जो है कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर जो है। इस प्रकार मुझ में जो है अर्पण किए हुए मन बुद्धि से जो है युक्त होकर के तो निस्संदेह जो है मुझको ही प्राप्त होगा। अपना मन और बुद्धि जो है आप मुझे ही समर्पित करते, और जो है अपने कर्तव्य का पालन जो कर जो है तो मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए जो है ये उस समय जी 8वें अध्याय का गीता का जो 6वां और 7वां श्लोक है, और जिसमें भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है। और इस धर्म में जो है मैं आपके दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि ये जीव जो संसार में आता है तो संसार को ये भी निश्चित है, जन्म है तो मरण में निश्चित है। अब उसको संसार में आकर के करना क्या है, क्योंकि ये शरीर जो है ये आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि ये एक शरीर जो है जो मनुष्य देह जो है ये साधन है। इसी के द्वारा जो साधक जो है वो साधना कर करके आत्म कल्याण करता है। अन्य ने जितनी भी जोड़नी है ये सब भोग जोड़नी है, और इसमें जो है वह साधना करके भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, आप पशु पक्षियों कहो कि आप ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। मनुष्य देह ही ऐसा है जिसमें यह जीव जो है ये भक्ति करता है और आत्म कल्याण कर सकता है। इसलिए शरीर जो है जो भगवान की भक्ति के लिए और जो है ये प्राप्त हुए हैं, ताकि हम अपना आत्म कल्याण जैसे कर सके। तो इस संदर्भ में एक दृष्टांत दे रहा हूं कि एक बार कहते हैं कि संत महाराज जी, संत ऐसे महापुरुष जो हैं वह एक किसान के पास में गए, खेत में। किसान जो खेत में काम कर रहा था, तो वहां जाकर के किसान से उन्होंने कहा आओ थोड़ी देर बैठ करके सत्संग करें, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान करें। तब उसने कहा देखो महाराज मुझे अभी खेती का काम करना है, मेरे पास समय नहीं है, अभी तो नहीं करूंगा, लेकिन बाद में जो है आपके साथ सत्संग करूंगा, अभी आप जाइए। संत महाराज जी चले गए। अब जो है उस किसान का जो है परिवार हुआ, अब जो है उसके बाद उसका कारोबार बढ़ा, कुछ दुकानें हो गई, अब कारोबार में व्यस्त हो गया। फिर जो है एक दिन संत महाराज के पास आए, महाराज आओ सत्संग करते हैं, सत्संग में आइए,
तब जो कहने लगे, देखिए अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, नई शादी हुई है, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, तो बाद में जो है सत्संग में जरूर आपके साथ में बैठूंगा। तब जो है फिर संत महाराज चले गए। कुछ समय के बाद फिर आए और कहने लगे, चलो सत्संग में बैठते हैं। तब जो है वह कहता है, देखिए मेरा बेटा जो है बाप बनने वाला है और मैं दादा, इसलिए जो है अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी आप जाइए। अब इस प्रकार चलते चलते कई बार उसने कहा, परंतु उस किसान को समय मिला नहीं, संसार में फंस गया। पहले तो जो है कारोबार था कि घर मकान बनाएंगे और फिर जो है परिवार होगा, परिवार बड़ा होगा, फिर उसका परिवार। तो ऐसे चलते चलते जो है समय मिला नहीं, संसार में ऐसा फंसा कि सत्संग में कर नहीं सका। तो कहते हैं इस पर समय बीतता गया, परिवार भी बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु अंतिम समय आ गया। शरीर त्यागना था, आज शरीर त्यागा। शरीर त्यागने के उपरांत जो है कहते हुए संत महाराज फिर एक दिन आए, इधर उधर देखा, ना तो खेत में मिला ना दुकान पर मिला। घर में चला गया और घर में जाकर के उनसे पूछा कि जहाँ पर एक भाई साहब जो थे वह खेती बाड़ी का काम करते थे, कहाँ पर है? तो परिवार वालों ने कहा कि उसकी तो मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तब जो है उस संत महाराज ने ध्यान लगाया और देखा कि वह कहाँ है। दुकान की तरफ आया, वहां पर देखा कहीं चूहे की जोनी तो नहीं पड़ा हुआ। फिर देखता है उनके घर की तरफ देखा, तो देखा ध्यान लगा करके तो वही बैल की जोनी में प्राप्त हुआ। अंत मतसो गता, तो अंतिम समय उसका ध्यान था खेती बाड़ी की ओर, जो है जो खेत जो है कैसे कौन जोतेगा, कैसे खेती बाड़ी होगी। परंतु वह उस घर का वहीं पर जो बैल बना, अब जो है अब परिवार के लोग जो हैं उससे खेती का काम लेते। कहाँ वह उस घर का मालिक था, अब बैल बना तो खेत का काम कर रहा है, और खेत का काम करते करते फिर महाराज जी देखते हैं, पहचानते हैं उसको, और जो है जब फिर कमजोर पड़ गया, खेती का काम नहीं हो पा रहा था, तब जो है फिर उससे जो है बैलगाड़ी का काम लेना शुरू किया। चलो फिर बैलगाड़ी सगड़े के साथ जोत दिया। जब फिर और जो है कमजोर हो गया, वहां पर भी चलना मुश्किल हो गया, तो उसको बेचा गया। बेचा किसी तेली को बेच दिया। अब वहां कोल्लू का काम, जब कोल्लू का काम भी नहीं हो पा रहा था, तो तेली ने भी उसको बेच दिया। तो बेचा किसको? कसाई को बेचा। तो इस प्रकार से अब कसाई को जब बेच दिया, तब जहां पर कहते हैं कबीर ने एक साखी बनाई हुई है, उसने कहा है कथा में जो है वह कि कथा में नहीं आया, मर गया, परंतु कथा में भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान नहीं कर पाया, और वह घर के अंदर ही जो है उसी का ध्यान रहा। मेरा जो कारोबार, जो मेरी खेती बाड़ी जो थी, तो बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, और फिर जो है ले गाड़ी में दी। जब खेती बाड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो फिर उसको गाड़ी के साथ जो है जोता गया। फिर हल नहीं खींच सका, तो गाड़ी सगड़े को जो है खींचने में लगा दिया। जब वो काम भी नहीं हुआ, तब सगड़े में जो है उसको जो दिया। उसके बाद वो ही काम नहीं हुआ, तो तेली के जो है कोल्लू बढ़े। अब तेली के जो पांच जो है कोल्लू गए, उसको जोतने लगे, वहां पर जो है उसको चलाने लगे। अब तेली को बेचा गया, और तेली के बाद जो है जब वहां पर काम नहीं हुआ, तो कसाई को जो है वह उसको बेच दिया। अब कसाई ने क्या किया? तो जहां पर जो है ये कबीर जी कह रहे हैं कि तेली के कोल्लू रहे, पुणी घर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, और चवड़न मड़ी नगार। तो फिर क्या है, उसका चमड़ा भी जो था नगाड़े के साथ जो है लगाया गया। तो नगाड़ा अब वो भी पिट रहा है, नगाड़े की भी पिटाई हो रही है। कोई कर्म शेष बचा हुआ है, तो कहते हैं कुछ एक कर्म बाकी रहे, तो इस पर जो है पड़ती मार। तो उस पर भी क्या हो रहा है, उस चमड़े पर भी
मार पड़ रही है, तो नगाड़े पर जो है डंडे पड़ रहे हैं और अभी कर्म जो है बाकी है, तो उसे जो है डंडे जो है जो पड़ रहे हैं। तो ये संसार में जब फंस करके व्यक्ति जो है किस प्रकार से उसको कष्ट भोगना पड़ते हैं। अंत मता सो गता, अंत समय जो मति होती है वैसी उसकी गति होती है। जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो बता रहे हैं, इसलिए मन को जो है संसार में मत लगाना, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था, संसार में मोह हुआ। जी मेरा परिवार है, जी मेरे सखा, जे भाई, जे बंधु। देखिए जे जितने सखा संबंधी भाव बंधु, जे जितने जो परिवार जो है, जे संबंध जहां आकर के आपको मिले, माता पिता जहां पर आपको मिले, परिवार जो बेटा बेटी जिस सब जहां पर मिले, पत्नी जहां पर आपको मिले, पति जहां पर मिले, जे धन संपत्ति घर जो है, ये सब कुछ जहां पर मिला हुआ है, ये शरीर जो आपको मिला है, और मिली हुई वस्तु जो है जो अपनी नहीं है, जो छूटेगी। जो इसका संजोग है और संजोग के बाद बीजोग है और बीज का समय है। यदि समय का आप सदुपयोग करते हैं तो ही आपका आत्म कल्याण है। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मन को जो है संसार में नहीं लगाना, संसार में आप रहिए, संसार में रहिए, लेकिन मन को जो है आप भगवान के चरणों में लगाइए, उस माँ भगवती के चरणों में लगाइए, उसका ध्यान कीजिए और इस प्रकार से उसी के नाम का जप कीजिए, उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब भवसागर से पार हो जाएंगे। नाव जो है किश्ती, नाव जो है तो नाव जो है पानी में रहे, ये ठीक बात है, नाव पानी में रहे ये ठीक है, लेकिन पानी जो है नाव में नहीं रहे। पानी जो है नाव पानी में रहे, परंतु पानी जो है नाव में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डूब जाएगी, वो डूब जाएगी। इसलिए कहा है कि भगवान कह रहे हैं कि संसार में आप रहिए, लेकिन मन को जो है रहिए आप संसार में, परंतु मन को जो है भगवान की चरण में लगाइए। मन में जो है यदि संसार में लगाओगे तो फिर डूब जाओगे। इसलिए समय रहते हुए, जीवन रहते हुए मनुष्य को जो है आत्म कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए। और जे बड़े वे लोग जो हैं परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिन पर इस पर जिससे जो माँ भगवती की जिन पर ऐसी कृपा होती है, जो अपने दरबार में बुलाती है, चरण में बैठाती है और ऐसे सत्कर्म करवाती है कि किसी कृपा के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। जब माँ की जब कृपा होती है तो ही जब भगवती उन्हें ऐसी सद्बुद्धि जो है जो प्रदान करती है। माँ की कृपा होने पर जो है जब भगवती प्रसन्न होकर के उन शरणागत भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जब जिन भक्तों को माँ की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, उन्हीं की बुद्धि में जो है अच्छे से विचार आते हैं, उत्तम विचार आते हैं, उत्तम योजना जो बनती हैं, और वह इस तरह से वह संसार में रहते हुए सत्कर्म करते हुए जो है माँ भगवती आदिशक्ति की भक्ति करते हुए वही इस भवसागर से पार हो जाते हैं। अर्थात ये जीवन जो है सुखपूर्ण जीवन जीते हुए जो है अंत में जो है पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ के नाम का जप, माँ का दर्शन जो है पिंडिक रूप में दर्शन जो है जी जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला और परम पुण्य को देने वाला है। तो इसलिए ऐसा जब भी सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना कि भगवती माँ इसी प्रकार से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम भक्तों का अपने चरणों के साथ लगाए रखना, आपके चरणों की भक्ति करते हुए आपके नाम का जप करते हमारा जीवन बीते और माँ अपना आत्म कल्याण कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ के चरणों का ध्यान करते माँ के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, प्रतिदिन प्रातः सायंकाल आप जो है इस मंत्र का जप करें, माँ का ध्यान करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या जो है प्रारंभ करें। निश्चित रूप से जगजननी की आप पर कृपा होगी और माँ की कृपा से आपकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला निवेदन करना श्री मणिंद्र जी से मां के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त उनका कीर्तन